तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके यूट्यूब चैनल आज की दुनिया पर साथियों। और आज का जो वीडियो है इसमें हम आपके लिए बताएंगे जो आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट का पेपर होने वाला है आने वाले मई के महीने में, जून के महीने में। मतलब यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अलग अलग हिसाब से प्लानिंग कर रही हैं। मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ मध्य प्रदेश से, तो यहाँ पर तो आप समझ सकते हैं कि जून के महीने में एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी है। तो उस बेसिस पर आज का वीडियो रहेगा। और आज के फाउंडेशन कोर्स के वीडियो में अगर आपने थंबनेल को देख लिया होगा अच्छे से, तो आपको समझ में आ गया होगा कि योगा के बारे में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और जिनको फाउंडेशन कोर्स के बारे में जानकारी, जिन्होंने सिलेबस में देखा होगा फर्स्ट ईयर में कि योग एवं ध्यान करके भी उनका फाउंडेशन कोर्स में एक सब्जेक्ट है, और ये जो क्वेश्चंस हैं इस सब्जेक्ट के वो टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आने वाले हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आने वाले हैं। तो आपके लिए इसमें याद कुछ भी नहीं करना है, बस आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और इन 4 में से कोई ऑप्शन सही रहेगा, इतना ही करना है। तो उस बेसिस पर आज का वीडियो रहेगा। वीडियो में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और एक और बात बता दूँगा आपके लिए साथियों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो भाई, अपना सिलेबस चेक कर लो। अगर आपके लिए योगा का दिया हुआ है तो बिल्कुल आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपको हेल्प बिल्कुल मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं दिया हुआ है पहला प्रश्न, ध्यान का अर्थ है। ध्यान जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो आप लोग जानते ही होंगे भाई, ध्यान का अर्थ ईश्वर की उपासना है, क्या मन की एकाग्रता है, सन्यासी भाव है। तो आपको यहाँ पर आंसर भी मैंने दिए हुए हैं, आप आंसर से चेक कर सकते हो। मतलब आपके लिए पूरे वीडियो का PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप बाद में भी देख सकते हैं। तो उत्तर नंबर बी, मन की एकाग्रता को ही कहा गया है ध्यान। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पतंजलि की योग सूत्र में अष्टांग योग में ध्यान का क्रमांक कौन सा है? अब दोस्तों कहने को तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि हम जब पढ़ेंगे पतंजलि के योग सूत्र को तभी हमें पता चलेगा ना। लेकिन MCQ के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो भाई इतना ज़्यादा क्यों पढ़ने का है? तो सिंपल आप समझ सकते हैं, आंसर देखिए, आंसर नंबर आपका सा है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। तो पतंजलि के योग सूत्र में अष्टांग योग में ध्यान का क्रमांक सप्तम मतलब 7th नंबर का है, ये आपको पता होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ध्यान योग के लिए यह आसन उपयुक्त नहीं है। मतलब जब आप ध्यान कर रहे हैं तो उस समय कौन सा ऐसा आसन है जो उपयुक्त नहीं है? पहला दिया हुआ है सुखासन, दूसरा दिया हुआ है वज्रासन, तीसरा दिया हुआ है पद्मासन और आपके लिए चौथा दिया हुआ है सिद्धासन। तो दोस्तों देखिए, इसमें जो बी वाला आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वज्रासन जो होता है नहीं माना जाता सिटिंग में ध्यान करना, बाकी तीनों आसनों में अच्छे से आप ध्यान कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने ये फ़ोटो भी लगा दिया हुआ, इस तरह से वज्रासन में बैठा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ध्यान साधना में बाधक तत्व है। ध्यान साधना में परेशान करने वाला तत्व कौन सा है? बाधा बनने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों स्थिर मन ज़रूरी है, शांति ज़रूरी है, आपकी आंखें बंद होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चंचल हैं, आपका मन चंचल है, तो उस केस में ये सबसे बड़ा बाधक आपके लिए हो सकता है ध्यान साधना में। तो द आंसर इज़ बी। बात करते हैं निम्न में से कौन सा ध्यान का लाभ नहीं है? ध्यान करने से कौन सा लाभ नहीं होता? तो दोस्तों पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, शांत चित्त होता है, अच्छी एकाग्रता होती है, तनाव में कमी होती है, उच्च रक्तचाप जो है ध्यान का लाभ नहीं है। यानी कि ये सारे फायदे होते हैं, उच्च रक्तचाप नहीं होता है ध्यान करने से। तो ये आप समझ सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ध्यान की यह परिभाषा किसकी या किस ग्रंथ की है कि मन का विषय रहित हो जाना ही ध्यान है? तो आदि शंकराचार्य ने ऐसा कहा है क्या? महर्षि व्यास ने ऐसा कहा है? महर्षि पतंजलि ने ऐसा कहा है? या सांख्य सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है? तो दोस्तों सांख्य सूत्र नाम का जो ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है कि मन का विषय रहित हो जाना, मतलब हमारे मन में किसी भी तरह की बातें ना आना ही ध्यान है, ये सांख्य सूत्र से कहा गया है। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर स्टार मार्क कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विज्ञान भैरव के ध्यान के 3 प्रकारों में यह सम्मिलित नहीं है। विज्ञान भैरव जो है उसमें जो ध्यान के बारे में बताया हुआ है उसमें 3 प्रकार हैं। तो 3 प्रकार में कौन सा प्रकार शामिल नहीं है? श्वसन ध्यान 2, ओम ध्यान या निर्गुण ध्यान। तो निर्गुण ध्यान जो है वो शामिल नहीं है विज्ञान भैरव के ध्यान में, बाकी तीनों ऑप्शन शामिल हैं।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रणव ध्यान यानी कि जब ओम का ध्यान करते हैं तो क्या लाभ नहीं होता है? मन व आत्मा की शांति, मोक्ष का मार्गदर्शन, शरीर व मन की एकाग्रता, जीवन में नकारात्मक आना। तो दोस्तों आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल इजी सा आंसर होगा इसका, दा वाला आंसर है जीवन नकारात्मकता आना। अरे भाई नकारात्मकता आती नहीं है, नकारात्मकता तो जाती है ध्यान करने से, खास तौर से ओम का ध्यान करने से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ध्यान की पद्धति में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है? मतलब जब ध्यान किया जाता है तो कौन सी चीज़ इसमें शामिल नहीं होती? स्वच्छ स्थान व आसन पर बैठना ये ज़रूरी है दोस्तों ध्यान के लिए। नेत्र बंद करना ये भी ज़रूरी है। मन को अस्थिर रखना, मन को लीन करना, तो मन को लीन करना ज़रूरी है। मन को अस्थिर करोगे अगर आप तो दिक्कत होगी ध्यान करने में, तो ये वाला पॉइंट शामिल नहीं है, मतलब आंसर होगा आपका सा वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ओम शब्द इन 3 अक्षरों से बना है, परंतु कौन सा अक्षर इन 3 में शामिल नहीं है? तो आप देख सकते हैं आपको एक अक्षर दिया हुआ है आ, एक दिया हुआ है ओ, एक दिया है उ, एक दिया हुआ है मा। तो जो ओ अक्षर है वो शामिल नहीं है ओम में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आ उ मा आ जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अंतर मौन को इस नाम से भी जाना जाता है। अंतर मौन को इस नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर है बा वाला विपश्यना। अंतर मौन को विपश्यना के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सामान्य श्वसन में कितने प्रतिशत फेफड़ों का भाग पूर्णतः हवा भरने से रह जाता है? सामान्य श्वसन मतलब हम नॉर्मली जो रेस्पिरेट करते हैं, मतलब हम सांस लेते हैं, तो उसमें कितना ऐसा भाग है हमारे फेफड़ों का जो पूरी तरह से नहीं भर पाता है? तो 1/3 भाग दोस्तों जो होता है, यानी कि 1/3 भाग जो होता है वो हमारा सामान्य श्वसन से नहीं भरता। इसलिए कहा जाता है कि योग में कई तरह के ऐसे आसन हैं, कई तरह के ऐसे हम बोल सकते हैं कि ध्यान है जो आप कर सकते हैं, जिससे आपका श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम करने लगेगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पिंडम मंत्र पाठ से शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पिंडम मंत्र से मन का बिखराव रुकता है, एकाग्रचित होता है, मानसिक शांति होती है, मतलब तीनों ऑप्शन एकदम सही हैं। बात करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 14 की। अंतर मौन के प्रथम चरण के अंतर्गत किस बिंदु से अवगत होना चाहिए? अंतर मौन में जब प्रथम चरण आता है तो हमको किस बिंदु से अवगत होना चाहिए? भावना, ज्ञान, बाहरी संवेद धारणा या अजपा जप? तो आंसर है बाहरी संवेदी धारणा। हमको बाहर की जो धारणा है उससे अवगत होना चाहिए। किस जप के देवता अर्धनारीश्वर हैं? मतलब कौन सा ऐसा जाप है जिसके देवता अर्धनारीश्वर हैं? तो बा वाला आंसर है अजपा तत्व। ये जो है ये जप के देवता अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। ऐसे कुछ और क्वेश्चन है साथियों। अंतर मौन यौगिक अभ्यास में कौन से चरण सम्मिलित हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको उत्तर भी दिया हुआ है। फिर इसके बाद निम्नलिखित कथनों में से ध्यान से संबंधित कथन है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इस बेसिस पर पूरा क्वेश्चन बना हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का लक्षण नहीं है? फिर श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से योग के साधक तत्व हैं? ऐसे आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके लिए कई तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बताए हुए हैं। मतलब मैंने इस वीडियो में पूरा कवर किया हुआ है कुछ लगभग 36 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 37 क्वेश्चन से मैं एक वीडियो और लाऊंगा पार्ट 2, जिसमें आपके लिए आगे की चीज़ें भी बता दूंगा। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ फ्रेंड्स कि आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ हुआ होगा, आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और बहुत जल्द मैं आपके लिए इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। और अगर आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी दोस्तों। मैंने इसके पहले जो वीडियो पोस्ट किया हुआ था वो था इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, तो आपको प्लेलिस्ट में जाकर सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।